दिवाली के मौके पर भारत ने इस बार एक ऐसा बम फोड़ा है कि भारत के लगभग सभी दुश्मन धराशायी हो गए हैं, फिर वो चाहे नाटो कंट्री हो या फिर भारत के पड़ोसी दुश्मन। इस बार भारत ने किसी को नहीं छोड़ा और सबसे बड़ा हमला किया है भारत ने अपने सबसे बड़े दुश्मन टर्की पर। दिवाली पर भारत ने टर्की के पूरे साम्राज्य को हिला के रख दिया है। पूरी दुनिया भारत के इस एक्शन को देखकर चौकन्ना हो गई है और अब दुनिया भर के देश भारत से उलझने से पहले 10 बार सोचेंगे, क्योंकि इस बार भारत ने अपने सभी दुश्मनों का इलाज बेहद ही शांति के साथ किया है, जिसमें टर्की और अजरबैजान जैसे देश भी शामिल हैं। आइए बताते हैं आखिर भारत ने दिवाली पर कैसे टर्की के अंदर बम फोड़ दिया और एक ही झटके में भारत ने टर्की जैसे देश को भी घुटनों पर ला दिया है। वीडियो बेहद ही धमाकेदार है, इसलिए आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करना। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हो या फिर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो एक देशभक्त होने के नाते सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो और वीडियो पर भी लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। आपको बता दें कि मई के महीने में जब भारत और पाकिस्तान के बीच में एक लार्ज स्केल पर क्लैश देखने को मिली थी, तो भारत ने इस क्लैश का कोड नेम रखा था ऑपरेशन सिंदूर, जो पूरी दुनिया में अब तक का सबसे खतरनाक ऑपरेशन था। और भारत की इस ऑपरेशन के बाद दुनिया भर के कई देशों ने ऑपरेशन किए, क्योंकि जून के महीने में ही इजराइल ने ईरान के अंदर जो ऑपरेशन किया था, तो इजराइल के इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन राइजिंग लायन, जिसमें इजराइल ने पूरी तरीके से ईरान के न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर की धज्जियां उड़ा के रख दी थी। और इजराइल के बाद यूएसए ने भी ईरान के अंदर एक ऑपरेशन को अंजाम दिया और इस ऑपरेशन का नाम था मिडनाइट हैमर, जिसमें अमेरिका के V2 बॉम्बर्स ने GBU-57 बंकर बूस्टर बम से ईरान के न्यूक्लियर बेसों की धज्जियां उड़ा के रख दी। यूएसए का ईरान के अंदर यह ऑपरेशन बेहद ही खतरनाक था। और रिसेंटली अफगानिस्तान ने भी भिखारी पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक के बाद एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम था मिडनाइट, और इस ऑपरेशन में भी भिखारी पाकिस्तान के सैकड़ों सैनिक मारे गए। लेकिन भारत ने भिखारी पाकिस्तान के खिलाफ जो ऑपरेशन सिंदूर जैसे बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया था, तो उसके बाद में पाकिस्तान की आर्मी ने रिटायलेशन में भारत पर अटैक किया, जिसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में ये वॉर लगभग 3 दिन तक चला। और इसी वॉर के दौरान पाकिस्तान की मदद करने आए टर्की और अजरबैजान ने भारत के खिलाफ जमकर फेक षड्यंत्र रचाए। यहाँ तक कि टर्की ने तो लगातार पाकिस्तान को ड्रोन से लेकर अपने सभी हथियारों की सप्लाई की, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टमों के सामने टर्की के हथियार पूरी तरीके से फ्लॉप हो गए। अब सिंदूर ऑपरेशन के दौरान जिस तरीके से टर्की ने भारत और पाकिस्तान के बीच में इन्वॉल्वमेंट दिखाई, उसे को देखते हुए भारत ने अब टर्की के खिलाफ भी एक बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया था। और इस ऑपरेशन का असर ऐसा हुआ कि आज एक बार फिर से टर्की घुटनों पर आ गया है, क्योंकि एक तो भिखारी पाकिस्तान टर्की के हथियारों से बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि टर्की ने पाकिस्तान की जिस एगोस्टा 90B सबमरीन को मॉडर्नाइजेशन किया है, तो ये सबमरीन पूरी तरीके से भारतीय नेवी के सामने धराशायी हो गई है। वो भी बताएंगे कैसे भारतीय नेवी के सामने ये सबमरीन तुच्छ है। वहीं टर्की को दूसरा बड़ा झटका भारत के टूरिज्म सेक्टर को लेकर लगा है। भारत के टूरिज्म सेक्टर ने पूरी तरीके से टर्की की धज्जियां उड़ा के रख दी हैं और भारतीय लोगों ने दिवाली पर टर्की में ऐसा बम फोड़ दिया है कि इसकी कल्पना तो टर्की ने भी नहीं की थी। और ये बम टर्की ही नहीं बल्कि अजरबैजान में भी फूटा है, क्योंकि अजरबैजान भी वो देश है जिसने सिंदूर ऑपरेशन के दौरान भिखारी पाकिस्तान की मदद की थी और पाकिस्तान का ही समर्थन किया था। आपको बता दें कि वैसे तो टर्की और अजरबैजान वो देश हैं जो लगातार जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के समर्थन में भारत के खिलाफ आवाज उठाते हैं, लेकिन इस बार इन दोनों ही देशों का इलाज भारत ने वाखूबी कर दिया है। अब पहले आप लोग ये आर्टिकल देखो, उसके बाद आपको बताते हैं कि कैसे टर्की पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो गया है। दरअसल आर्टिकल में साफ है कि अजरबैजान एंड टर्की वैग्ड पाकिस्तान इन ऑपरेशन सिंदूर सी डिप इन इंडियन टूरिस्ट्स। अब यहाँ पर आप लोगों को मालदीव का केस तो याद होगा, जब चाइना के कहने में आकर मालदीव ने भारत के खिलाफ एक जंग छेड़ दी थी और उस समय मालदीव के एक मंत्री ने पीएम मोदी जी का भी अपमान किया था और भारत का भी। तो मात्र कुछ दिन के अंदर ही भारत ने मालदीव को पूरी तरीके से घुटनों पर ला दिया था, क्योंकि भारत की जितनी भी ट्रेवलर कंपनी है उन सभी ने मालदीव की सभी फ्लाइटों को कैंसिल कर दिया। भारत के लोगों ने मालदीव का बॉयकॉट करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद में मालदीव को भारत से माफी मांगनी पड़ी थी और तब आकर मालदीव पूरी तरीके से भारत के कब्जे में आया था। और यही वजह है कि आज मालदीव भारत के साथ काफी अच्छे रिलेशन रखना चाहता है, फिर चाहे वो टूरिज्म सेक्टर को लेकर हो या फिर किसी भी स्ट्रेटेजिक बिहेवियर को लेकर। यहाँ तक कि मालदीव तो अब चाइना को भी भारत के बिना परमिशन के आने नहीं देता, लेकिन उसके बावजूद टर्की और अजरबैजान बाज नहीं आए और ये देश लगातार भारत के खिलाफ भारत विरोधी गतिविधियां फैला रहे थे। इसलिए टर्की और अजरबैजान का सिंदूर ऑपरेशन के बाद से ही पूरा का पूरा सेक्टर डिस्ट्रॉय हो गया। और अजरबैजान और टर्की से जो खबरें निकल के आई हैं उनमें ये साफ हो गया है कि अजरबैजान का जो टूरिज्म सेक्टर था उसमें 56% का डिक्लाइन देखने को मिला है। वहीं अगर टर्की की बात करें तो मई और अगस्त के पीरियड में टर्की के अंदर लगभग 35% का डिक्लाइन देखने को मिला है। आपको याद होगा कि मई के महीने में भारत और पाकिस्तान के बीच में एक बड़ी क्लैश हुई थी, जिस दौरान अजरबैजान और टर्की ने भिखारी पाकिस्तान का समर्थन किया था। टर्की ने तो पाकिस्तान को हथियार तक सप्लाई किए थे और मई से लेकर अगस्त के बीच में ही भारतीयों ने टर्की जाना बिल्कुल बंद कर दिया और टर्की के अंदर लगभग 35% का टूरिज्म फॉल देखने को मिला है। और ये सब ऐसे समय पर हुआ है जब पिछले कई सालों से टर्की और अजरबैजान का जो टूरिज्म सेक्टर था वो
लगातार इंक्रीज कर रहा था, यानी कि वो लगातार ग्रोथ कर रहा था। इंडियंस लगातार टर्की और अजरबैजान को विजिट कर रहे थे, लेकिन टर्की और अजरबैजान ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारकर खुद को ही बर्बाद कर लिया, क्योंकि भारत की जो ऑनलाइन बुकिंग ट्रेवलिंग कंपनियां हैं जैसे कि मेक माई ट्रिप और इजी माई ट्रिप ने सिंदूर ऑपरेशन के बाद टर्की और अजरबैजान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी। भारतीय यात्रियों ने पिछले एक हफ्ते में जबरदस्त प्रतिक्रिया व्यक्त की है। अजरबैजान और टर्की के लिए बुकिंग में 60% की कमी आई है, जबकि इसी अवधि में बुकिंग रद्द होने की संख्या में 250% की वृद्धि हुई है। अपने राष्ट्र के साथ एकजुटता और अपने सशस्त्र बलों के प्रति गहरे सम्मान के साथ हम इस भावना का पुरजोर समर्थन करते हैं और टर्की और अजरबैजान जैसे देशों की अनावश्यक यात्रा न करने की सलाह देते हैं। अब भारत सरकार के मंत्रियों की तरफ से ऐसे बयान आने के बाद पूरा का पूरा टर्की और अजरबैजान का टूरिज्म सेक्टर डिस्ट्रॉय हो गया, और इसी बात से आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि लोग किस तरीके से भारतीय सेना के साथ खड़े हैं और अपने भारत के साथ खड़े हैं। और आज कुछ देशद्रोही लोग ही हैं जो भारत के दुश्मन टर्की और अजरबैजान की यात्रा करते हैं। और अब आप लोग ये भी पता लगा सकते हो कि ये कौन लोग हैं। और अब मजे की बात तो यह है कि टर्की का बचा हुआ इलाज अब पाकिस्तान ने भी कर दिया, क्योंकि सिंदूर ऑपरेशन के दौरान जिस तरीके से भारत ने टर्की के हथियारों की परकच्चे उड़ाए थे, टर्की के ड्रोनों को पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज कर दिया था। पाकिस्तान को भी ये समझ नहीं आ रहा कि वो टर्की के कौन से हथियारों को खरीदे कौन से नहीं, क्योंकि टर्की का जो डिफेंस मार्केट है वो भी अब डिक्लाइन कर गया है। क्योंकि 2024 में टर्की का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है उसमें एक रिमार्केबल ग्रोथ देखने को मिली थी, क्योंकि 2024 में टर्की के ड्रोनों को लेकर काफी डील देखने को मिली थी, जिसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान, यहाँ तक कि यूक्रेन में भी टर्की के ड्रोनों का जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल किया गया था। लेकिन सिंदूर ऑपरेशन के दौरान जिस तरीके से टर्की के ड्रोनों की धज्जियां उड़ी हैं, भारत के एयर डिफेंस सिस्टम के सामने टर्की के ड्रोन धराशायी हुए हैं, उसके बाद से ही टर्की का पूरा डिफेंस मार्केट डैमेज कर गया। और रिसेंटली बिगाड़ी पाकिस्तान के अंदर से भी एक बड़ी डिफेंस अपडेट सामने आई है, और ये डिफेंस अपडेट है पाकिस्तानी नौसेना द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अगोस्ता 90V सबमरीन को लेकर। अब पहले आप लोग खुद ही आर्टिकल देख लो, जिसमें साफ है कि पाकिस्तान नेवी ग्रैपल्स विद अपग्रेड बैकफायर टर्कीज मॉडर्नाइजेशन ऑफ अगोस्ता 90V सबमरीन वोस्ट नॉइज हाइटेंस डिटेक्शन रिस्क। आपको बता दें कि पाकिस्तान नेवी की तरफ से एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें पाकिस्तानी नेवी टर्की की MLU द्वारा अपग्रेड की गई अगोस्ता 90V सबमरीन्स को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं है, जहां पर पाकिस्तान की नेवी पूरी तरीके से अनसेटिस्फाइड है, क्योंकि टर्की ने पाकिस्तान की इन सबमरीनों को अपग्रेड तो कर दिया, लेकिन अपग्रेड के बाद सी ट्रायल्स के दौरान इनमें एक बड़ी खामी देखने को मिली है, जो इन सबमरीनों के लिए गंभीर समस्या बन गई है। और समस्या ये है कि ये सबमरीन बहुत ज्यादा नॉइज कर रही हैं, जहां पर भारत की सबमरीनें साइलेंट किलर के नाम से जानी जाती हैं, वहीं टर्की द्वारा अपग्रेड की गई पाकिस्तान की सबमरीन पानी के अंदर आवाज इतनी ज्यादा कर रही है कि इसे भारतीय नौसेना की जो एंटी सबमरीन वेपन सिस्टम है वो आसानी से पकड़ लेंगे और एंटी सबमरीन वॉरफेयर में इन सबमरीनों को चुटकियों में खत्म कर देंगे। इसलिए पाकिस्तान इन सबमरीनों को लेकर काफी टेंशन में है, क्योंकि इस समय इस सबमरीन का पाकिस्तानी नौसेना पर होना या न होना एक समान है। पाकिस्तान चाहकर भी युद्ध के मैदान में इस सबमरीन को नहीं उतार सकता, और गलती से अगर ये सबमरीन भारत के सामने उतार भी दी तो भारत की जो एंटी सबमरीन मिसाइलें हैं वो इस सबमरीन की धज्जियां उड़ा के रख देंगे। आपको बता दें कि भिखारी पाकिस्तान के पास जो अगोस्ता 90V क्लास की सबमरीन है वो वैसे तो फ्रेंच ओरिजिन की डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है, जिसमें पाकिस्तान की पहली सबमरीन है PNS हमजा, दूसरी है PNS साद, तीसरी है PNS खालिद, और ये तीनों ही सबमरीनें पाकिस्तानी नौसेना की बैकबोन्स मानी जाती हैं। लेकिन टर्की ने इन तीनों ही सबमरीनों का खेल बिगाड़ दिया। अब आप लोग इस खबर से क्या कहना चाहते हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।